मैं नहीं लेना चाहूंगी। माँ को कहती है एक आयशा, कहती है कि महाराज ने आज्ञा तुम्हारे को दे दी है, अगर तुम घी लेना चाहती हो तो ले सकती हो। शांत बाई साहब क्या जवाब देती है वहां पर, वो कहती है कि श्री चक्रधर स्वामी जी के सिवाय अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान मेरे से प्यार करते हैं, इस वजह से भगवान मेरे को बोल रहे हैं कि तुम घी ले सकती हो। अगर भगवान मेरे से प्यार न करते होते, करते, भगवान ने मेरे को आज्ञा दी है, उस आज्ञा का पालन मैं आखिरी श्वास तक करूंगी, अपने जीवन के आखिरी क्षण तक करूंगी। और वो उसने करके भी दिखाया। उसने घी नहीं लिया और कुछ ही दिनों में वो शांत बाई साहब इस संसार को छोड़ करके चली गई, मृत्यु को प्राप्त हुई। परमेश्वरपुर में उसका संस्कार करवाया एक आयशा ने, और उसकी हड्डियां जो हैं वो लेकर के भगवान के पास पहुंचती है। भगवान को सारा वृत्तांत बतलाया और भगवान लीला चरित्र में, संपूर्ण लीला चरित्र में, अगर भगवान ने किन्हीं पात्रों की प्रशंसा करी है तो वो केवल दो ही पात्र हैं। एक नीलभट्ट भंडारे का, भगवान कहते हैं स्तुति तो केवल भंडारेकार ही करना जानते हैं। और दूसरा, अगर भगवान ने किसी पात्र की प्रशंसा करी है तो वो किसकी करी है? वो भगवान ने शांत बाई साहब की करी है। भगवान कहते हैं एथोनी मणितले ते महतारी सींची गढ़ते। जो हमने कहा उन वचनों का यथा तथ्य आचरण अगर किसी ने किया है तो वो है शांत बाई साहब। ऐसा वो अमूल्य पात्र जो आया भगवान के पास अपना थोड़ा सा दुख लेकर के, लेकिन भगवान के पास जैसे ही आया, जैसे ही उसने अपना मन भगवान के सामने रखा, अपना हृदय भगवान के सामने रखा, भगवान ने उस हृदय को आकर्षण कर लिया। यही तो भगवान श्री कृष्ण वो नाम स्वीकार, नामाचेतः ठाय में भगवान कहते हैं कि परमात्मा उस नाम को स्वीकार करते हैं जिस नाम से इस जीव को आकर्षण होता है, जो हमारे पापों का आकर्षण कर ले, जो हमारे पापों को खींच ले, वही तो कृष्ण है, वही तो श्री चक्रधर है, जो हमारे पापों का शमन कर दे। और वो किसने करवाया? वो केवल माई बाईसा ने, वो शांत बाईसा ने। ऐसा चरित्र जिसने ये आचरण करके हमारे को बतला दिया कि मैं जब भगवान के पास आई तो मैं कुछ भी नहीं थी। मैं यहां तक सोच करके बैठी थी कि मेरा जीवन अब व्यर्थ है, एक कौड़ी की मेरी मूल्य नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने परमात्मा के वचनों का पालन करने का निश्चय किया, मैं लाखों की हो गई। आज उस माता को 862 वर्ष हो गए, परंतु फिर भी हम 862 साल बाद भी इन पात्रों को याद कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण यही कि वो भगवान के वचनों के ऊपर खरे उतरे। वचना तेरे उते रब्बा जो बंदा खलो गया, कखदा भी नहीं सीयो लखांदा हो गया, लखांदा हो गया। कौडियां दा मुल नहीं सी, हीरियां दा पै गया। कौडियां दा मुल नहीं सी, हीरियां दा जदों दा मैं शामा तेरे चरणां च बह गया। जदों दा मैं शामा तेरे चंगे वेले सुन लैया मेरियां पुकारा। दिन रात दाता तेरा शुक्र
गुजारा, दिन रात दाता तेरा पाइया तेरे दर उतो रहमता हजारा, दिन रात दाता तेरा दर दर रुलदासी किसे ना संभालिया, दर दर रुलदासी किसे ना संभालिया, दया कीती शामा जे तू चरणा न ला लिया, दया कीती शामा जे तू चरणा न ला लिया, चंगे वेले सुन लैया मेरिया पुकारा, दिन रात दाता तेरा शुक्र गुजारा, दिन रात दाता तेरा शुक्र गुजारा, सुख देवे दुख देवे चोली विच पालवा, सुख देवे दुख देवे चोली विच पालवा, दुखा तेरे आनो शामा सुखा च मिला लवा, दुखा तेरे आनो शामा सुखा च मिला लवा, जेड़ा वेला आवे ते मैं हंस के गुजारा, दिन रात दाता तेरा शुक्र गुजारा, दिन रात दाता तेरा शुक्र गुजारा। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें उन श्री चरणों का आश्रय परमात्मा ने दिया है कि जिन श्री चरणों का आश्रय लेकर के माई बाईसा जैसा दुखी व्यक्ति भी भगवान के वचनों का पालन करके उस आनंद को प्राप्त हुआ जिस आनंद को ये सारी दुनिया ढूंढ रही है। आज के लिए केवल इतना ही, कल एक और पात्र लेकर के आपके सामने इसी टाइम सन्मुख होंगे। तब तक के लिए भगवान श्री चक्रधर